आप देख रहे हैं न्यूज समय तक। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज समय तक। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबर पर। पत्रकारों ने पुलिस कमिश्नर को हरबंस मोहाल पुलिस के गलत व्यवहार के लिए दिया शिकायती पत्र। नेशनल मीडिया प्रेस क्लब के बैनर तले जिला अध्यक्ष अमित सिंह के नेतृत्व में दिया शिकायती पत्र। कानपुर कमिश्नर पुलिस इस समय अपराध व अपराधियों के खिलाफ अभियान चला रखा है। हालांकि इसकी प्रशंसा पूरे शहर के लोग और शहर के नागरिक भी कर रहे हैं, लेकिन कुछ पुलिसकर्मी कानपुर पुलिस कमिश्नर अखिल कुमार के इस अपराध व अपराधियों के खिलाफ चल रहे अभियान का दुरुपयोग करते हुए निर्दोष पत्रकारों पर भी कार्रवाई कर रहे हैं। ऐसा ही एक ताज़ा मामला तब सामने आया जब हरबंस मोहाल थाना क्षेत्र के अंतर्गत बीती 5 अगस्त को दोपहर के तकरीबन 4 से 5 के बीच में घंटाघर चौराहे पर एक पान की दुकान पर दो पक्ष में विवाद हो रहा था। इन दोनों पक्षों के विवाद होने के दरमियान दिग्विजय सिंह वहीं पर खड़े हुए थे। तभी उन्होंने उन दोनों पक्षों के विवाद को समाप्त करने के लिए बीच बचाव किया, लेकिन तभी हरबंस मोहाल थाना प्रभारी विक्रम सिंह और सिपाही दीपक सिंह, दरोगा मोनू वर्मा व अन्य पुलिसकर्मी बाहर आए और उन्होंने दोनों पक्ष जो विवाद कर रहे थे उनको थाने लेकर गए और पत्रकार दिग्विजय सिंह को भी थाने लेकर के गए और तत्काल हरबंस मोहाल पुलिस ने 5 मिनट के अंदर ही तीनों पर शांति भंग की धारा लगा करके हवालात में डाल दिया। हालांकि पूरे प्रकरण को लेकर के पत्रकारों में आक्रोश था और पत्रकारों ने विरोध जताया, लेकिन पुलिसकर्मियों ने किसी भी एक की नहीं सुनी। आपको बताते चले कि कुछ समय पहले दिग्विजय सिंह ने हार्ट का इलाज कराने के लिए कार्डियोलॉजी में भर्ती हुए थे और कुछ समय पहले ही उनको डिस्चार्ज किया गया था। हवालात में ही सीने में दर्द होने लगा तो उनकी पत्नी ने उनको दवा खिलाने की बात कही तो पुलिस ने उनको दवा तक खिलाने नहीं दिया। उनकी पत्नी और कुछ पत्रकार साथी एसीपी कलेक्टरगंज के पास पहुंचे और सारी घटना से अवगत कराया, तब जाकर उनको दवा दी गई। ऐसे में पुलिस का यह अमानवीय व्यवहार आम लोगों में चर्चा का विषय बना हुआ है। नेशनल मीडिया प्रेस क्लब के जिला अध्यक्ष अमित सिंह ने क्या बोला? नेशनल मीडिया प्रेस क्लब के जिला अध्यक्ष अमित सिंह ने प्रेस वार्ता करते हुए बताया कि पत्रकारों के खिलाफ इस दुर्भावना से की गई कार्रवाई कतई बर्दाश्त नहीं की जाएगी और पुलिस कमिश्नर से अगर न्याय नहीं मिला तो हम और आगे की कार्रवाई के लिए रणनीति बनाएंगे। क्या बोले अधिवक्ता? नेशनल मीडिया प्रेस क्लब कानूनी सलाहकार ज्ञानेंद्र कटियार ने बताया कि कुछ पुलिसकर्मी संविधान की मूल भावना को भूल चुके हैं। संविधान की मूल भावना ये कहती है कि भले ही 100 अपराधी छूट जाएं, लेकिन किसी एक को भी निर्दोष नहीं जेल भेजा जाना चाहिए। लेकिन कुछ पुलिसकर्मी संवैधानिक मूल भावना से विपरीत कार्य कर रहे हैं और उनको बख्शा नहीं जाएगा। क्या बोले नेशनल मीडिया प्रेस क्लब के राष्ट्रीय अध्यक्ष एमडी शर्मा? नेशनल मीडिया प्रेस क्लब के राष्ट्रीय अध्यक्ष एमडी शर्मा ने चेतावनी देते हुए कहा कि पत्रकारों के साथ इस तरह के दुर्भावना पूर्ण गैरकानूनी कार्रवाई कतई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इसको बंद किया जाए, अन्यथा नेशनल मीडिया प्रेस क्लब प्रदर्शन के लिए विवश होगा। कानपुर से शिवकरण शर्मा की ये खासियत। पत्रकारों के साथ हो रहे अन्याय को लेकर के एक लीगल एडवाइजर के नाते आप क्या कहना चाहते हैं और क्या संदेश शासन प्रशासन को देना चाहते हैं? अन्याय के खिलाफ लड़ाई कानून से लड़ी जाती है और नेशनल मीडिया प्रेस क्लब हर अन्याय के साथ कानून की लड़ाई लड़ता है और जिसमें सहभागिता पत्रकार की होती है। पत्रकार हमेशा से पक्ष और विपक्ष दोनों की आवाज़ को समाज तक ले जाने का कार्य करता है, जो निडरता से आज भी कर रहा है। पत्रकारिता में कोई भी बाधा नेशनल मीडिया प्रेस क्लब के संगठन की तरफ से नहीं आने दी जाएगी। हर लड़ाई को कानून के आधार पर और सामाजिक आवाज़ के आधार पर लड़ने के लिए स्वतंत्र हैं, जिसमें नेशनल मीडिया प्रेस क्लब सभी पत्रकारों के साथ निडरता के साथ खड़ा है और हर लड़ाई के ताकत के साथ खड़ा है। पत्रकारों को झूठे मुकदमे में लेके जा रहे हैं, इसमें क्या नाम संगठन की तरफ से क्या कार्रवाई हुई? संगठन की तरफ से जो झूठे मुकदमे की बात कही जा रही है उसका निर्णय न्यायालय में होता है और संगठन की तरफ से वो लड़ाई निष्पक्ष लड़ी जाएगी, जिसका पूरा वाहन संगठन की तरफ से होगा। उसमें आप लोगों को किसी भी पत्रकार को डरने की आवश्यकता नहीं है।
पुलिस सिर्फ लिख सकती है, अन्याय करने वाले लोग सिर्फ अन्याय को चला सकते हैं, उसका निर्वाह नहीं कर सकते हैं, उसका निर्णय न्यायालय में होता है। न्यायालय की लड़ाई लड़ने के लिए संगठन की तरफ से फ्री कानूनी लड़ाई लड़ने की व्यवस्था है, अधिवक्ताओं की व्यवस्था है और संगठन में बहुत सारे अधिवक्ता हैं जो आप सभी पत्रकारों की लड़ाई लड़ने के लिए बराबर से कंधा मिलाकर खड़े हैं। सामने सर दिया गया है पुलिस कमिश्नर को, किस नाम से लेकर दिया गया है? हमारे यहाँ नेशनल मीडिया प्रेस क्लब में एक पत्र आता है दिग्विजय सिंह द्वारा, पत्रकार साथी हैं। 5 तारीख को करीबन शाम को 4 बजे 1 घंटा घर में एक विवाद हो रहा सुतरगाना चौकी क्षेत्र में। तो वहाँ पर 2 पक्षों में विवाद हो रहा था। हमारे पत्रकार साथी जो कि छुड़ाने गए थे और हरबंसवाल थाना प्रभारी विक्रम सिंह ने उन दोनों जो लोग विवाद कर रहे थे उनके साथ ही उनका भी 151 में चलाने कर दिया था। और इसी संबंध में आज हम लोग कमिश्नर साहब को ज्ञापन देने आए थे। तो आश्वासन दिया है कमिश्नर साहब ने ये कहा है कि आगे मतलब इसकी जांच कराई जाएगी। उन्होंने ज्ञापन हमारा ले लिया है, अब आगे क्या करते हैं वो तो आगे देखा जाएगा। क्षेत्रीय लोगों का कहना है कि जो है कि तमाम खबरें जो चलती हैं घंटा घर पे वसूली को लेकर के, अवैध वसूली जो चलता है उसको लेकर के मतलब जो है भाई टारगेट किया इस समय तो पत्रकार जो है वो खबर चलाएगा। अगर मान लीजिए उसके बाद एविडेंस है तब तो वो निडर होकर चलाता है। लेकिन अब आप लोग सभी लोग देख रहे हैं माहौल क्या चल रहा है कि अगर आप किसी क्षेत्र की खबर चलाएंगे तो आप पहले उस क्षेत्र के थाने के दुश्मन हो जाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। तो क्या कानपुर शहर में यूं ही मतलब पत्रकारों के साथ जो है कि शासन प्रशासन की तरफ से रवैया रहेगा? अब ये तो शासन प्रशासन ही जानता है भाई, हम लोग क्या जाने। हम लोग के पास साक्ष्य होते तो खबर चलाते हैं, अन्यथा साक्ष्य नहीं होगा तो कोई भी पत्रकार खबर नहीं चलाएगा। लेकिन ये जो हो रहा है इसको नहीं होना चाहिए। इसमें मुख्यमंत्री जी को भी संज्ञान लेना चाहिए कि ये जो पत्रकार से गलत बिहेव हो रहा है इसको नहीं होना चाहिए। आपका कहने का मतलब कि साक्ष्य होने के बावजूद जो है इस तरह की घटना को घटित किया गया है? जी बिल्कुल, क्योंकि ये घंटा घर की खबर चलाते थे, जैसे अवैध स्टैंड वगैरह चलते थे, ये उनकी दिग्विजय सिंह खबर चलाते थे। और जिसको थाना प्रभारी पहले ही अपने दिमाग में बैठा ले, तो वो मौके पर जो पत्र में लिख के आया था दिग्विजय सिंह द्वारा कि वहाँ पर जो सुतरखाना चौकी बनी उसके जो कांच के गेट हैं उसमें ब्लैक शीशे लगे हुए हैं। अब वो लोग पहले से ही वहाँ पर देख रहे थे। जब विवाद हो रहे थे तब पुलिस वहाँ पर नहीं है। जैसे ही ये छुड़ाने गए हैं तुरंत वहाँ पर पुलिस मौके पर आई और तीनों को ले गई है थाने। 5 मिनट में ही उन्होंने 151 की कार्रवाई कर दी है। बल्कि जो पत्रकार साथी थे वो हार्ट अटैक के मरीज थे, 10 दिन पहले वो डिस्चार्ज होकर आते हैं। हालांकि उन्होंने ये भी बताया है कि थाने में उनको दवा भी नहीं दी गई थी। जब कुछ पत्रकार साथी एसपी कलेक्टरगंज गए हैं तब उनको दवा खाने की अनुमति दी गई है, तब उनको हवालात से बाहर निकाला गया। क्या इतना बड़ा उन्होंने तो कोई अपराध कर नहीं दिया कि जो उनको हवालात में बैठाला गया था। यदि न्याय नहीं मिलता है तो आपका जो प्रेस क्लब क्या तो उसका हमारे जो पदाधिकारी हैं वो बताएंगे। हम लोग आगे और भी कार्रवाई करेंगे। ऐसे नहीं कि हम लोग आज सीपी के आए हैं और कल मतलब डीएम के यहाँ भी गए हैं, आगे और भी अधिकारी हैं वहाँ पर भी जाएंगे। क्या ऐसे हर पत्रकार का खबर चलाएगा और खबर चलाने के बाद ऐसे मुकदमे लिखे हैं तो संगठन क्या कार्रवाई करेगा? देखिए, जो चीज़ें आ रही हैं अगर हमारे संगठन तक पहुंचाई जा रही हैं तो निश्चित ही संज्ञान जो है संगठन लेता है। और निश्चित ही अगर पत्रकारों के साथ ऐसा दुर्भाव हो रहा है वो नहीं उसे रोका जाना बहुत आवश्यक है। और उसके लिए संगठन यथासंभव मदद करेगा, चाहे वो पत्रकार हो, उसके लिए चाहे उसे शासन प्रशासन के किसी भी हद तक जाना पड़े वो जाएगा और पत्रकारों के साथ वो कंधे से कंधा मिलाकर चलेगा। केवल पत्रकारों से यही कहना है कि आप निष्पक्ष होकर पत्रकारिता करते रहिए। भाइयों बहनों, कृपया इस फोटो को ध्यान से देखें। इनका नाम कृष्णदेव झा है और ये कानपुर नगर के रहने वाले हैं तथा वहाँ से लापता हैं। इन्हें भूलने की बीमारी है और ये अल्जाइमर रोग से पीड़ित हैं। इन्हें अपने परिवार से मिलाने में मदद करें। यदि आपको ये कहीं भी नजर आते हैं या दिख जाते हैं तो तत्काल इन नंबरों पर सूचित करें। इन्हें अपने पास किसी तरह से रोक के रख लें जिससे इनके परिवार वाले आप तक पहुँच सकें और इन्हें अपने घर ला सकें। आपका यह प्रयास अनमोल है, फिर भी इन्हें ढूंढ के लाने वाले को 1 लाख रुपए का नगद पुरस्कार दिया जाएगा। इस नेक काम में इस परिवार की सहायता करें। आपके सहयोग के लिए ये परिवार हमेशा आपका आभारी रहेगा। देखते रहे न्यूज समय तक। आप खबर दें, हम आप तक खबर पहुंचाएंगे। गांव से शहर तक, शहर से देश तक, देश से विदेश तक।